यीशु के जन्मदिन की सच्ची तैयारी, पाप स्वीकार संस्कार। यीशु के जन्मदिन की सच्ची तैयारी, पाप स्वीकार और पाप क्षमा। क्रिसमस। भाइयों और बहनों, क्रिसमस आने वाला है। सोचिए, जब किसी घर में बच्चे का जन्मदिन आता है तो माता पिता कितनी लगन से तैयारी करते हैं। नए कपड़े, पसंदीदा खिलौने, मनपसंद खाना, घर की सफाई और सजावट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसके लिए जन्मदिन है वह खुश रहे। लेकिन आज एक सवाल है, जब यीशु का जन्मदिन आता है तो हम कैसी तैयारी करते हैं? यीशु के जन्म की तैयारी क्या है? भाइयों और बहनों, यीशु का जन्मदिन केक, नए कपड़ों, मौज मस्ती, नाचने गाने, खाने पीने और रोशनी तक सीमित नहीं है। संत लूका 2:11 कहता है, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु केवल बालक बनकर नहीं आए, बल्कि वे उद्धार देने आए। इसलिए उनकी तैयारी केवल बाहर की नहीं, अंदर की होनी चाहिए। हृदय, दिल, मन और आत्मा की सफाई करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तैयारी पाप स्वीकार। लेकिन क्यों? संत मत्ती 3:2 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु के आगमन से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक ही संदेश दिया, मन फिराओ। मन फिराओ का अर्थ है पाप को पहचानना, स्वीकार करना और छोड़ने की तैयारी करना। बच्चे के जन्मदिन और यीशु के जन्मदिन का फ़र्क। जब बच्चे का जन्मदिन आता है, हम बच्चे के लिए सब कुछ सजाते हैं। लेकिन जब यीशु आते हैं, वे दिल देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ 3:20, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यीशु दरवाज़ा नहीं तोड़ते, वे इंतज़ार करते हैं। सवाल है, हमने अपने दिल का दरवाज़ा साफ किया या नहीं? पाप स्वीकार करना दिल और आत्मा की सफाई करना होता है। भाइयों और बहनों, क्रिसमस से पहले घर सफाई होता है, कपड़े बदले जाते हैं। भजन संहिता 51:10, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। पाप स्वीकार दिल और आत्मा की झाड़ू है। जब दिल साफ होता है, तभी यीशु सच में हृदय में जन्म लेते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, क्रिसमस की सबसे बड़ी तैयारी बाजार से नहीं, घुटनों पर बैठकर शुरू होती है। यह जानते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है और पाप स्वीकार क्यों करता है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मुझे पता है यह गलत है, फिर भी मैं यही क्यों कर बैठता हूँ? क्या मनुष्य अज्ञानता से पाप करता है? नहीं, वह जानते हुए भी पाप करता है। आज हम इसी सच्चाई को प्रभु के वचन की रोशनी में समझेंगे। जानते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? यह मानव स्वभाव है। रोमियो 7:19 बताता है, मैं जो भला करना चाहता हूँ वह नहीं करता, और जो बुरा नहीं करना चाहता वही कर बैठता हूँ। यह आयत बताती है कि मनुष्य के भीतर 2 युद्ध चल रहे हैं। विवेक भलाई चाहता है, लेकिन शरीर और मन दुर्बल है, जो विवेक पर हावी हो जाता है। इसलिए पाप ज्ञान की कमी से नहीं, कमजोरी के कारण हो जाता है।
मन और शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि जानबूझकर पाप हो जाता है। पाप कैसे काम करता है, भीतर की प्रक्रिया समझते हैं। याकूब 1:15 बताता है, इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। पाप सीधे कर्म से शुरू नहीं होता, हमारे विचार, फिर इच्छा, और जब इच्छा रोका नहीं जाता तब वह पाप बन जाती है। पाप का बीज मन में अंकुरित होता है और शरीर उसे पूरा करता है। पाप के बाद मनुष्य को कैसा लगता है? यशायाह 57:21 कहता है, दुष्ट के लिए शांति नहीं है। पाप कुछ क्षण का सुख देता है लेकिन शांति छीन लेता है। इसलिए पाप के बाद मन अशांत रहता है, प्रार्थना भारी लगती है, विवेक बार बार कचोटता है, अपराध बोध से आत्मा और मन तड़पता है, छटपटाता है। आत्मग्लानि जीना बेचैन बना देता है। व्यक्ति का कष्ट असहनीय होता है, वह आत्महत्या की सोच लेता है। यह उसकी अंदर की सज़ा है, उसके लिए किए की सज़ा है। फिर भी पाप मुक्ति की चाह क्यों रहती है? उत्पत्ति 1:27-31 कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप सृजा और जो कुछ उसने बनाया था वह बहुत अच्छा था। इसलिए मनुष्य में पाप करने की चाहत नहीं है, पाप करने की प्रकृति नहीं है। इसलिए पाप करने के बावजूद वह इससे मुक्ति चाहता है। मनुष्य पाप कर सकता है लेकिन उसकी आत्मा जानती है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं पाप के लिए नहीं बना हूँ। इसलिए पाप के बाद मनुष्य माफ़ी, शुद्धता और शांति ढूंढता है। मनुष्य पाप स्वीकार क्यों करता है? नीतिवचन 28:13, जो अपने पाप छुपाता है वह सफल नहीं होता, जो उन्हें स्वीकार करता है वह दया पाता है। पाप छुपाने से बोझ बढ़ता है, डर बना रहता है, लेकिन स्वीकार करने से सत्य बाहर आता है और दया का मार्ग खुलता है। पाप स्वीकार आत्मा का इलाज है। पाप स्वीकार की रस्म और प्रक्रिया भजन संहिता 51:17, टूटा हुआ और पिसा हुआ हृदय प्रभु तू ठुकराता नहीं। प्रभु शब्दों से नहीं, दिल की सच्चाई से प्रभावित होते हैं। आत्म परीक्षण, सच्चा पश्चाताप, याजक के सामने स्वीकार करना। संत यूहन्ना 20:23 में लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। यह प्रभु यीशु का दिया हुआ अधिकार है। याजक साधन है, क्षमा प्रभु देते हैं। कैसे सिद्ध करें कि पाप क्षमा हो जाता है? इब्रानियों 8:12, मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। जब प्रभु क्षमा करते हैं वे याद नहीं दिलाते, वे दोष नहीं लगाते। पाप क्षमा का अर्थ है नया जीवन, नया आरंभ। पाप स्वीकार के बाद व्यक्ति कैसा महसूस करता है? 2 कुरिन्थियों 5:17, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। बाहर का शरीर वहीं रहता है लेकिन अंदर बोझ उतर जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है। एक व्यक्ति बोला, मैं वहीं हूँ लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। रोमियो 5:20, जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह और भी बढ़ा। प्रभु की दया हमारे पाप से बड़ी है। मनुष्य पाप इसलिए करता है क्योंकि वह दुर्बल है, लेकिन पाप स्वीकार इसलिए करता है क्योंकि वह अभी भी प्रभु से आशा रखता है। अगर वह वचन आपको चुप करा दे तो समझिए प्रभु अभी भी आपको बदलना चाहते हैं। आमीन।